दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 जनवरी 2025 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थिति आज लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आज आवकें जो है लहसुन की आजादपुर मंडी में पहुंची है, उन आवकों से क्या भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है और नई लहसुन जो है अब कितनी मात्रा में मंडी में पहुंचेगी और उससे कैसे बाजार जो है वो चलते बनते नजर आ रहे हैं या आ सकते हैं। और शनिवार के मुकाबले आज सोमवार के बाजार में क्या कुछ जो है माहौल चलता बनता नजर आ रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आज क्या कुछ जो है माहौल वो लहसुन के बाजार का रह सकता है। तो आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं और चलिए आपको पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है आकाश भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, क्या हाल है आपके? बस आप सुनाओ कैसे? बहुत बढ़िया दीपक भैया, बहुत बढ़िया जी। आकाश भाई आज है सोमवार का दिन, क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थिति है, क्या कुछ परिस्थिति है, पहले आवक बताओ। पहले आवक आज 20 गाड़ी है जी, जिसमें 6 गाड़ी आज नई की आई है, 6 गाड़ी एमपी की पुरानी है, बाकी 3 गाड़ी ईरान है, 2 गाड़ी अपनी वही चीपा बड़ौत और 1 गाड़ी ऐसी यूपी की आई जी। भैया 6 गाड़ी आ गई नई की? हाँ, नए की गाड़ी भैया जी। दीपक भैया, आप सैटरडे को आए नहीं थे? हाँ। सैटरडे को हमारे पास आई थी एक नई की गाड़ी जो हमने मुहूर्त करा था सैटरडे से, नया काम का। तो पूरा मंडी टॉप माल था और सबसे ऊंचा रेट बिका मंडी में। क्या मतलब अगर मंडी में 175-80 बिका है तो हमारा 85-90 बिका और माल बहुत A1 ग्रेड का था और ये अपना ऊटी था नया का। आज भी आया हुआ है, देखो आज भी माल बहुत सुपर है। इसका रेट अभी यही समझ लो 80 रुपए ग्राहक ने मांगा है, 80 रुपए खुला, हम 90 पे हैं जी कि 190 बिके। बाकी देखो जो खुलता है शाम तक कि 180 रुपए ही है बेचारा। अच्छा आकाश भाई, पीछे 4-5 दिन में ना भाव बहुत डाउन हो गए नए लहसुन के भी। नहीं, नया भी 200 के ऊपर तो चला गया था, 220-30 तक पहुंच गया था। दीपक भैया जब नया 220-30 गया था तो मैं उस टाइम आपको बताऊं MP था। अच्छा। तो मैं उस टाइम वहाँ पे ऑक्शन में भी खड़ा था। तो जो नया का 220-30 गया था ना भैया, वो उस टाइम पे अभी के टाइम के हिसाब से जायज नहीं था, क्योंकि वो 220-30 रुपए में भी क्या था, क्योंकि आगे सेल नहीं है 220-30 वाली, और जो भी व्यापारी ने 220-30 रुपए का माल खरीदा आगे उसको घाटा ही हुआ। ठीक है, आगे उसने जहां भी डाला उसको घाटा हुआ 220-30 के हिसाब से। अब जो भाव चल रहा है ना दीपक भैया, घाटा इसमें भी 5-10 रुपए का जो भी आ रहा होगा किसी न किसी को, ठीक है, कि 180-90, क्योंकि आगे इतनी बिक्री अभी नए की नहीं खुली है। यही अपनी 25-26 जनवरी के बाद नए की बिक्री खुल जाएगी तो फिर नया का ही चलेगा, क्योंकि पुराना भी अभी बहुत बैलेंस पड़ा है और नया भी बहुत आ रहा है। अब और मंडियों की अगर मैं बात करूं, मैं नीमच गया, हर जगह 5-6 मंडी गया MP में, तो वहां पे क्या आता है कि मैं आपको बताऊं कि 150-100 कट्टे आए हुए थे नए के और सारा पुराना ही था। 5,000-10,000 कट्टे पुराने के ही थे। तो पुराना अभी बहुत है मंडी में पीछे, और अभी ऊटी निकला है दलौदा में। उसकी आज की जैसे मैं आपसे बात करूं कि 25 जनवरी तक जो हमारा अनुमान है कि मंडी में 20 से 25 जनवरी के बाद तक 40 से 50,000 कट्टों की आवक हो जाएगी दलौदा मंडी में, ये ऊटी माल की। जी। अच्छा आकाश भाई, आप बेसिकली कहाँ गए? दलोदा गए, नीमच गए और कहाँ गए? मैं जितनी भी मंडियां हैं MP की, इंदौर ले लो, इंदौर से लेके लास्ट नीमच तक, बीच में जितनी मंडियां आती हैं सब में गए, और वो भी सब अपने व्यापारी भाइयों का प्यार था कि उन्होंने बुलाया, क्या बात, अपने घर में खाना खिलाया, पोहा खिलाया, तो ये सारी चीजें खिलाई, इतना मीठा खिलाया कि बस अब मीठा खाने का मन नहीं करता। ये बात है। अच्छा, लोग जो नहीं जानते थे वो पहचाने भीड़ में लोग पकड़ रहे हैं भाई साहब, यूट्यूब में वीडियो बनाते हो क्या? मैंने कहा यार देख रहे हैं लोग, खुशी होती है। अब ये देखो ना कि पिछले 3 साल हो गए और अच्छी जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को देते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा दीपक भैया कि लोग मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि जैसे हमारे दिल्ली मंडी में आपके अलावा भी 1-2 चैनल और है, ठीक है, तो पहले 1-2 जगह जैसे मैं आपसे बात करूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ बड़ा दुख हुआ कि लोगों ने मेरे को पकड़ के बोला कि यार आपके दिल्ली में वो है कि हमें उनके रिव्यू इतने खराब आए कि उन्होंने मुझे बोला यार हम आपका देखते हैं, पहले हम वो देखते थे, हमारा शिफ्ट वहां हो गया जी, ठीक है, कि इतना, और मतलब इतने बैड कमेंट्स, इतने लोगों के, वो एक बंदे के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूं, सबको पता है, ग्राहकों को, इनको भी पता होगा इनको,
कि मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ, बट सुन के दुख हुआ। क्यों? क्योंकि हम दिल्ली से खुद हैं और हम वो काम नहीं करते हैं जो भी चीज है, कि हमने फिर भी हमने यही बोला कि चलो कोई नहीं, सबको यही तसल्ली थी कि उनका भी अनुमान फायदे का ही था ग्राहकों के की और व्यापारी के, कि 300 जाए, 400 जाए, 500 जाए, वो नहीं हुआ तो वो अलग चीज है। बट हाँ ठीक है, बड़ा दुख हुआ सब। हाँ, इस चीज को सुनकर के तो दुख होता है कि कोई हमारे दिल्ली के बारे में जो है वो ऐसा बोल रहा है, और कहीं ना कहीं दिल तो अंदर अंदर दुखता है ना। दीपक भैया आप बात बताओ ना, मैं भी एक जगह से आ रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ, हर जगह से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली में जाता हूँ, वहां पे जाके आप समझो 2 चैनल हैं जो सबसे ज्यादा चलते हैं। हाँ। अब उसमें बंदा एक या तो मेरे को पकड़ रहा है या एक उधर पकड़ रहा है, वो मेरे से हाथ मिला रहा है, गले मिल रहा है, कह रहा है भाऊ जी आपने बिल्कुल सही कहा, एक ने बिल्कुल ही हमें कर दिया, नैया डुबो गए, नैया डुबो दी हमारी, सब कर दिया। अब बताओ क्या करें, हमें दुख ही हुआ, हमें दुख ये भी हुआ कि चलो ठीक है हमारे बड़े हैं, सब कुछ है। हाँ। हम एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट, जो इज्जत है वो इज्जत है, जो दिल में भावनाएं है वो है, लेकिन सारी चीजें जो है ना वो जनता से चलती है, लोगों से चलती है। अगर लोग किस चीज को गलत कह रहे हैं इट मीन्स वो गलत है, अगर सही कह रहे हैं इट मीन्स वो सही है। मैं आपको कह रहा हूँ दीपक भैया, अगर मैं 20 मतलब 100 लोगों से मिलूं ना, तो 100 में से 99 ने गलत ही कहा, 100 में से 99 कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात, गलत ही कहा। और उनका मतलब इतना गुस्सा था कि एक बार बुलाओ यहाँ, बस फिर हम बताते हैं कि क्या भाव तेज है, क्या रोक के चलो, क्या तुम तेज चलो, क्या तुम धीरे चलो। सही बात है। उन्होंने बोला भाऊ जी आप लोग आ रहे हो, अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो आए तो सही, हम तो सारे आए। बहुत वैसी बात हो गई ये, चलो खैर, चलो ठीक है, हमें क्या किसी का क्या बात, हम तो हम अपने उस पे बात करते हैं अगर आज के भाव की। हाँ, लेकिन एक चीज और कहूंगा मैं आकाश भाई, कि हम भी सबक ले लें कि भाई हमें भी जो है ना इस तरह का नहीं काम करना, हमें ऐसा काम करना जिससे सबका फायदा हो। हम तो 3-4 साल से दीपक भैया सेवा ही कर रहे हैं, और हमारे अगर ऐसी कोई बात होती है, हमारे कमेंट्स पढ़ लो, सारी चीजें पढ़ लो। सही बात है, अच्छा है, हमने वो चीज ही नहीं करी। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। तो आज आकाश भाई भाव क्या बने, ग्राहकी कैसी बनी, सोमवार का दिन है दीपक भैया, अगर मैं सोमवार की ग्राहकी की बात करूं तो आज की ग्राहकी अगर हम बात करें तो जी आज की ग्राहकी की अगर मैं बात करूं दीपक भैया, तो अपने अगर नए माल की मैं बात करूं तो नया माल अपना 130-20 से लेके 180-90 रुपए की बिक्री आज चली है, ठीक है। और अगर मैं पुराने माल की बात करूं तो सुपर A1 ग्रेड माल है, ठोस माल है, ठीक है, जो पुराने में आ रहा है वो 210-20 रुपए तक बिक रहा है, नीचे में कोई भाव नहीं है, जो ग्राहक मांग रहा है वो भाव है इस टाइम पुराने का, ठीक है। अगर मैं सारी जगह की बात करूं तो हर जगह का यही रेट है। बिल्कुल। अब क्या लगता है आकाश भाई, पूरा MP आप घूम के आए हो, मंडियों में खुद सर्वे करने का मेरे को इतना अच्छा लगा कि आप लोग सर्वे करके आए, और इस तरह से आप जाते हैं हर साल जाओ, और बीच बीच में भी हर साल में मैं कह रहा हूँ 2-3 बार जाओ, साल में 2 चक्कर लगते हैं। हाँ, और क्योंकि उससे क्या है ना, हमारे जितने भी खाली MP नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ से हमें लोग देख रहे हैं, उससे बड़ी उनको मैं तो चाह रहा था बल्कि कि इस बार आप भी चलो साथ चलेंगे, वहां से लाइव बना हुए आपको पता चलेगा कि जो मैं अपने दिल की बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां जाके आपको लाइव ज्यादा पता चलेगा। जो आप वीडियो में भी लोगों के कमेंट शेयर वो आप दिखा सकते हो। और एक चीज बताऊं, बता रहा हूँ, वो लगे किसी को कि यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, पता चला, मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने 3 साल में आज तक ना आकाश भाई आपके मुंह से किसी के लिए भी नहीं सुना, किसी के लिए। और अगर आज आप बोल रहे हो ना, इट मींस आप नहीं बोल रहे, ये आपकी बात नहीं है, आज आके जो सुना है वो बोल, ये उसकी उन लोगों की जुबान है, और वास्तव में ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हम तो ये दुआ करते हैं आगे ऐसा ना हो। नहीं बिल्कुल नहीं होगा, नहीं, देखो हम तो चाहते हैं आगे कभी ऐसा ना हो जी, और हम अपनी तरफ से जानकारी जो है वो ओके देंगे, ओके रिपोर्ट हमारी साइड से हमेशा मिलेगी। आप हमें फोन कर सकते हैं, जब मर्जी पूछ सकते हैं कि क्या भाव हम दें, क्या भाव बिक रहा है मंडी में, आपको बिल्कुल ओके रिपोर्ट ही मिलेगी। बिल्कुल। आकाश भाई अब क्या लगता है कैसी स्थितियां रहेंगी, मिड में आ गए हम जनवरी के, उसके बाद में फिलहाल आपके जो है जैसे कि 6 गाड़ियां आज आपने बताई, क्या धीरे धीरे और बढ़ जाएंगी, क्या माहौल रहेगा? दीपक अगर अभी मैं बात करूं इस हफ्ते की, तो ये 5-6 गाड़ी तक ही दिल्ली मंडी में रहेगी, जिसकी बिक्री अभी बहुत जायज है। इससे ज्यादा अगर माल लगेगा तो पुराने माल की बिक्री पुराने माल के रेट और बहुत खराब हो जाएगा। अभी जो रेट हमें नया का मिल रहा है उसके हिसाब से 5-6 गाड़ी के हिसाब से माल क्लियर हो रहा है रोज रात को, रोज शाम को 5-6 गाड़ी क्लियर हो रही है। अच्छा, बैलेंस नया का नहीं बचना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यही अपना 25 जनवरी के बाद तक
20 जनवरी बाद 25 जनवरी के बाद का ले लूं तो दिल्ली मंडी में ऑब्वियसली 10 से 15 गाड़ी की आवक हो जाएगी कि धीरे धीरे पुराना माल दिल्ली मंडी से तो साफ हो जाएगा और नया बिकना स्टार्ट हो जाएगा अपना 1 फरवरी के बाद से, तो पूरा नया ही बिकेगा और ऊटी बिकेगा, फिर अपना देसी स्टार्ट हो जाएगा जी। अच्छा, ये वाला जो अपना माल है भैया, ये कहाँ का है? ये फोरे माल है। हाँ। और ये अपना एमपी का है और ये 190 रुपए ऊटी माल। नया वाला? हाँ, नया वाला। क्या बात है। और देखो क्या जबरदस्त माल है। आप यही माल है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। हाँ। ये आप ब्रह्मास्त्र समझ लो, ठीक है। यही माल है जो आने वाले टाइम में अब चाइना को रुलाएगा। चाइना की मिट्टी पलीद अब ये करेगा। आज आप मेरे से लिख लो, चाइना की मिट्टी पलीद यही माल करेगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि और ऐसा सफेद माल, बम माल, साइज हर चीज में, ठीक है। शाइनिंग देखो आप। और सबसे बड़ी बात भाव भाव जो है, जो भाव ये बिक रहा है, उस भाव में वो क्यों लेंगे अब ग्राहक? और ग्राहकों को पता कि देसी लहसुन है, हाँ। वो हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं है। हाँ जी जी। और ये वाला कौन सा है आकाश जी? ये अपना दीपक भैया, ये अपना यूपी का है। ये भी नया लग रहा है मेरे को। नहीं, पुराना है। अच्छा, पुराना है। बताओ, इसकी भी चमक बरकरार है पूरी। बिल्कुल ठोस माल है ये भी। ये तो माल की गारंटी है, एक दाना अंदर मरा नहीं मिलेगा। और 160-70 रुपए इसका रेट है। छोटी जालियां हैं 12-12, 13-13 किलो की। अच्छा, जर्मिनेशन की क्या रिपोर्ट है आकाश भाई? आ रही है दीपक भैया, ऑलमोस्ट सारे माल में आ रही है। तो ज्यादा देर तक के पड़े हुए हैं ना, उसमें आ रही है। बट हमारी दुकान पे भी अभी हमारे पीछे से जो भी माल आ रहा है, अभी सारे माल ठोस है। जो अभी तक आ रहे हैं, अभी हमारे उसमें निकल रही है, ठीक है। वो निकले हैं दीपक भैया, मौसम इतना धूप निकल नहीं रही है, आपको भी पता है। बारिश आ जाती है, ठंड बहुत है, तो उस चक्कर में देखो नमी अपने आप पड़ जाती है। अच्छा, ये वाले एमपी के जो है कहाँ के, कौन सी बेल्ट के? ये दीपक भैया अपना इस टाइम पे ना एमपी में सबसे पहले जो एमपी में बेल्ट चलती है वो दलौदा। अच्छा जी, तो वहीं से ऊटी आती। अच्छा, तो ये वहाँ के है। चलिए आकाश भाई, और आप भी कॉफी ले लो। नहीं भैया, बस जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते क्या कहोगे दर्शकों को? मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि अपना पुराना जो भी माल है, जो भाव आ रहा है उसे बेचे, अब नए में स्टार्ट करें और आगने वाला साल आपका अच्छा जाएगा। जी। चलिए, और ये साल तो हमारा खैर अब आ ही गया 2025, और अच्छा ही जाएगा। तो लगती है 5 नंबर आ रहा है। हाँ, सही बात है, 5 नंबर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, ऐसी अच्छी जानकारी देते रहेगा। और अब जो है लगातार फोन के माध्यम से भी जानकारी आप खैर ले ही रहे हो। नहीं, बिल्कुल दीपक भैया। और किसी भी ग्राहक को अगर हमसे जुड़ना हो, या किसी व्यापारी को, किसान को, किसी को भी हमसे कांटेक्ट करना हो, तो हमारी फर्म है वीपीएन कंपनी। मेरा नाम आकाश है और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9716227028 9716227002। धन्यवाद आकाश भाई।